सिंह क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो अपन मान लेते हैं भाई कि ये बिंदु O है, इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, बिंदु पर आवेश रखा है, इट मीन्स बिंदु आवेश। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लिया साहब P, R मीटर की दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है, वैद्युत विभव निकालना है। अब वैद्युत विभव निकालना है तो हम मान लेते हैं कि साहब कोई परीक्षण आवेश है। क्या है? कोई परीक्षण आवेश है जो कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। और अनंत से हम उसको लेके आएंगे, अनंत से हम उसको लेके आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे? P बिंदु पर लेकर आएंगे। तो हमें सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि साहब यहाँ से अनंत से लेकर आ रहे हैं और कोई मोड़ नहीं पड़े, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सीधा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से जब यहाँ तक हम लेके आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य जो है वो हमें टुकड़ों में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से सीधे उठाकर हम यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि हमने विभव के विभवांतर जब हमने कैलकुलेट किया था तो दो बिंदु हम मानकर चले थे। क्या मानकर चले थे? दो बिंदु मानकर चले थे। और दो बिंदु मानकर चले थे साहब बी बिंदु को हमने कहाँ माना था? अनंत पर माना था। और यहाँ से अनंत से हम किसी आवेश को लेकर आए थे, अनंत से किसी आवेश को हम लेकर आए थे, तो वो सीधे तो लेकर आए नहीं थे, धीरे धीरे लेकर आए थे। इनफाइनाइट स्टेप हमें लेनी पड़ी थी। कितनी स्टेप? यहाँ से तो सीधा तो आएगा नहीं, इनफाइनाइट स्टेप हमें चलना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। और वही सिस्टम यहाँ है कि ये जो चार्ज है आपका, ये हम मानकर चलते हैं सब कहाँ है? अनंत पर है। तो अनंत से यहाँ तक लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य जो है वो किस तरीके से निकालते हैं? तो यहाँ से R मीटर की दूरी पर P बिंदु है। अब हम मान लेते हैं कि साहब प्लस Q आवेश से X मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लिया हमने साहब कि A स्थित है। क्या स्थित है? A स्थित है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? O से X मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है सब। तो X मीटर की दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। तो इस आवेश को हम प्लस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बल की दिशा जो है वो हमारी इधर हो जाएगी। यानी ये चार्ज इस पर जो बल लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। सीधी सी बात है, ये बल इस बल को, यानी समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये आवेश जो है वो हम कहाँ मानकर चलते हैं कि साहब Q0 पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? Q0 पर रखा हुआ है, अनंत तक, इनफाइनाइट। Q0 पर ये आवेश रखा हुआ है। तो अब इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकाल लेंगे हम? लगने वाला बल निकाल लेते हैं। और जब बल निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा? दोनों आवेशों के कारण बल निकाल लेंगे। और जब बल निकाल लेंगे तो W = F × dx, कार्य भी निकल आएगा। सीधी सी बात है। अब धीरे धीरे अपन ला रहे हैं तो कार्य भी जो है वो धीरे धीरे होगा। तो देखो कैसे होता है। Q और Q0 आवेश के कारण, यहाँ से लिखो चित्र से, Q तथा Q0 आवेश के कारण लगने वाला बल। देखो भाई, Q और Q आवेश के कारण लगने वाला बल F = K Q0 अपॉन दूरी क्या है? Q और Q0 की X, तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब ये आवेश हमारा Q0 पर है। अब हम थोड़ा सा इसको विस्थापित करते हैं, क्योंकि इसने इस पर बल लगाया।
अब हम इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करेंगे, तो कार्य करेंगे तो हम इसको इधर लाना चाहेंगे, तो हम ले आए साहब ये बिंदु हमने मान लिया बी, क्या मान लिया, बी बिंदु मान लिया, और हम इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करेंगे तो हम इसको इस दिशा में लाएंगे। तो मान लिया हमने साहब dx दूरी हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया है तो सीधी सी बात है एंगल जो है वो आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री, थीटा जो है वो 180 डिग्री आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से ये दोनों के बीच की दूरी क्या थी आपकी, x मानकर चले थे अपन, क्या मानकर चले थे, x मानकर चले थे, तो अपने को f मिल गया था KQ0/x², इसको डाल दिया था अपन ने फर्स्ट। ठीक है, अब इसको dx दूरी विस्थापित, चित्र से dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, चित्र से dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखो भाई, अब विस्थापित करने में कार्य W बराबर F dx बल इंटू विस्थापन, सीधी सी बात, F डॉट dx। तो जब विस्थापित हमने जो किया है वो dx दूरी विस्थापित किया है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, dw कार्य हो जाएगा। और f डॉट dx cos थीटा, और cos हमने आपको बता दिया कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं, या तो आप इस तरीके से मान लो साहब f जो है वो हमारा सदिश राशि है, जस्ट अपोजिट चलेंगे माइनस हो जाएगा, या यूं समझ लो कि साहब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा। और 180 डिग्री जो है cos 180 कितना होता है, cos 180 इसको अपन लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90। अब cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो -1 हो जाएगा। या अपन यूँ समझ लो कि साहब बल जो है वो हमारी सदिश राशि है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये f किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी dx जस्ट अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस dx हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। और f की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, f की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो dw इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, KQ0/x² dx, और किस में, माइनस में। ये कार्य जो निकला है वो केवल यहाँ से यहाँ तक के बीच का है, ये dx के लिए किया गया कार्य है dw। अब अपन प्लस q आवेश को यहाँ से लेकर अपने को निकालना कहाँ है, विभव के मान की गणना कहाँ करनी है, P बिंदु पर करनी है। तो अनंत से जब हम किसी आवेश को ला रहे हैं, धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ तक लाने में हमें dx तो ये dw वर्ग निकालते जाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, w मिल जाएगा। तो dw का अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, w निकल कर आ जाएगा ना। स्क्रीनशॉट लो आप इतना, देखो भाई देखिए, अब dw, अब अपन यहां लिखते हैं कि प्लस Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो W इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब कहाँ से लेकर आ रहे हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, अनंत से, कहाँ से, अनंत से आपकी कहाँ तक हो जाएगी, P तक हो जाएगी। अब P जो है वो कहाँ पर स्थित है, r मीटर डिस्टेंस पर स्थित है, तो लिमिट इनफाइनाइट टू r, और dw की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे समीकरण 2 से।
ठीक है। तो W इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट टू R के, एक स्टेप कम कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू, देखो बाहर क्या आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन होगा, x के सापेक्ष होना है, तो x वाले जो पद हैं वो तो अंदर रह जाएंगे, बकाया सारा बाहर आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस के Q0 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं माइनस के Q0, इसको अपन लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx। तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ लग जाएगा। तो ये अपना निकल के आ जाएगा W इज इक्वल टू के Q0, देखो भाई इनफाइनाइट टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है R, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 अपॉन x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी इनफाइनाइट टू R। तो देखो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट 1 अपॉन एक्स ही क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, यहीं लिख देते हैं माइनस और माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। ये आपकी स्टेप हो जाएगी के Q0 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो W इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा के Q0 अपॉन R आ जाएगा। ये आपका आ गया, इसको डाल देते हैं अपन 2 1 2 3, W निकाल लिया। अब W निकाल लिया तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो भाई वी नो दैट अपने को विभव निकालना है, तो विभव V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब देखो W अपने पास है क्या W अपॉन Q0, तो W अपॉन Q0 क्योंकि परीक्षण आवेश क्या होता है Q0, तो W की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो यहाँ W की वैल्यू पुट कर देते हैं के Q0 अपॉन Q0 के Q0 अपॉन R इंटू Q0, तो Q0 से क्या हो गया कैंसिल Q0, तो V इज इक्वल टू निकल के आ गया साहब के Q अपॉन R। इसको K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R भी लिख सकते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं भाई, देखो बेटा दूँ इसको, देखो भाई ग्राफ बिटवीन V एंड R, ग्राफ V एंड R के बीच है। तो देखो भाई ग्राफ कैसे जाएगा, ये आपका R है, ये V है, ये O है, कॉम्बिनेशन क्या निकला है V इज ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, V इज ए प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा आपका। ठीक है, एक ग्राफ ये तो V और R के बीच था, अपन E और V के बीच भी देख लेते हैं, क्योंकि आप रिलेशन क्या निकल के आता है E इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, इसका निकल के आया V इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। तो E और V के बीच जो ग्राफ है वो अपन देख लेते हैं किस तरीके से रहता है। तो ग्राफ बिटवीन E एंड V किस किस के बीच है, E विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच। तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनेगा, ये R दोनों के लिए, V एंड E। तो E के लिए बेटा ग्राफ इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब जो V के लिए ग्राफ है ये तो रहा E के लिए, किसके लिए
ई के लिए, और जो v का ग्राफ है वो आपका किस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा ये वाला किसके लिए, ई के लिए, और ये किसके लिए, v के लिए। ई इज ए प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर और v इज ए प्रोपोर्शनल 1/r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है।